नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन के जरिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फायदा और कंपनी को भी दोनों का ही फायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाए और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक प्रियदर्शी है और मैं एचआर बिजनेस पार्टनर हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग में जितने लोग काम करते हैं उनका आज का जो ये हमारा वीडियो है या छोटा सा सेशन है, इसका मेन टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच जिसको हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो अगला 15 मिनट 10-15 मिनट या उसके आसपास जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा मैसेज है वो आपको पसंद आएगा और आप अपने निजी जिंदगी में और अपने काम के दौरान उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड यानी हिंदी में उसको हम कहते हैं दृष्टिकोण, या आप उसको एक सीधे साधे लैंग्वेज में कह सकते हैं नजरिया। नजरिया का मतलब होता है हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, उसकी बात हो रही है। अर्थात हम किसी के बारे में क्या विचार बनाते हैं, क्या सोचते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे, जब हम कोई चीज को देखते हैं या किसी की आवाज सुनते हैं या हम कोई चीज देखते हैं, उसके बाद हम उस चीज को महसूस करते हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से कि वो चीज कैसी है, और फिर हम उसके बारे में अपना एक नजरिया बनाते हैं जो कि हम कहते हैं कि ये हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है इसके बारे में। मैं आपको सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही हो सकता है कि आज एक पॉजिटिव एटीट्यूड का एक छोटा सा वीडियो कोर्स लेके मैं आपके पास आया हूँ। आप जैसे ही इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपने जब देखा तो आपने अपने सेंसेस यानी कि देखने का जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपके दिमाग में विचार चलने लगेंगे कि ये जो सर बता रहे हैं ये सही है या नहीं है, या प्रैक्टिकल है या नहीं है, और फिर उसके बाद आप अपना फाइनल नजरिया बनाएंगे कि मुझे ये चीज अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। तो उसी प्रकार जब भी हम किसी भी चीज को इनकाउंटर करते हैं, किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं, उसके साथ अनुभव करते हैं उस चीज का, तो हम अपना एक नजरिया यानी कि दृष्टिकोण बनाते हैं। वही दृष्टिकोण हमारा एटीट्यूड होता है। अब एटीट्यूड दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड जैसा कि नाम से लगता है, आपका एक पॉजिटिव नजरिया है उसको देखने का। निगेटिव एटीट्यूड जैसा कि अपने नाम से लग रहा है कि उसको देखने का निगेटिव नजरिया है। यानी हम जब किसी के बारे में विचार बनाते हैं, हम कहीं काम करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, हमारे कुछ मित्र होते हैं, हमारा कुछ ओपिनियन होता है कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में। अगर हम कहते हैं कि ये आदमी अच्छा है, अगर हम कहते हैं कि ये आदमी सही है, अगर हम कहते हैं ये कंपनी अच्छी है, अगर हम कहते हैं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान सही है, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कहते हैं कि ये बेकार है, ये खराब है, ये गलत है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा नुकसान कर रहा है, ये चीज़,
ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो वो हमारा निगेटिव नजरिया दर्शाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इंसान का नजरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, एक इंसान जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उसके कुछ खास चीजें होती हैं। वो लाइफ की हर चीज में ब्राइटनेस दिखता है कि जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी में और कुछ किया जा सकता है, चैलेंजेस आते हैं लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है। जो इंसान का एटीट्यूड नेगेटिव होता है उसको जिंदगी फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग लगती है। उसको लगता है जिंदगी है ही क्या, क्यों जन्म लिया, क्या क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, चारों तरफ हर जगह वो दुखी रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उसका जो अप्रोच होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसेगा वो सॉल्यूशन बताता है, वो बोलता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो केवल प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये और प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कुछ नया नहीं कर सकते, उससे और प्रॉब्लम होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। वो केवल प्रॉब्लम 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 की बातें करता है और सॉल्यूशन की बात कभी नहीं करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदगी उनको क्या दे रही है, वो हर चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। उनको लगता है कि जो है ये इसमें खुश रहना चाहिए, ये मेरा चैलेंज है, अगर लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों का सामना करना चाहिए। निगेटिव एटीट्यूड वालों को लगता है कि यार ये जो जिंदगी है इसमें प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब मेरे खिलाफ हैं, सब साजिश कर रहे हैं, चारों तरफ पॉलिटिक्स है, ऐसा माहौल बन गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये दो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। आप उदाहरण के तौर पे आपको कोई आदमी मिले, आप उसको बोले, आप उससे पूछिए कि आपका क्या हाल है, लाइफ कैसी चल रही है। अगर वो बोलता है कि कैसी चलेगी यार, सिंपल है, जैसी रोज चलती है वैसी चल रही है, बोरिंग है, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब वो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले, आपने पूछा कैसा है, क्या हालचाल है, अगर उसने आपको ये बोला कि बहुत अच्छा है, मैं और स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं लेकिन मैं इसको निकल के आगे आऊंगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान पॉजिटिव की तरफ है। बात वही है जो हमको शुरू से आज तक सिखाई गई थी कि एक गिलास में अगर आधा पानी है तो कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है। नजरिया है। सवाल ये है कि आज इस वीडियो को हम क्यों जारी कर रहे हैं, ई गुरु के माध्यम से एक छोटा सा ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। समस्या ये है कि दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर निगेटिव एटीट्यूड में रहते हैं, उनका दृष्टिकोण बहुत सारी चीजों के लिए निगेटिव रहता है। अब हम ये समझना चाहते हैं या हमको ये समझना चाहिए कि लोगों का एटीट्यूड निगेटिव क्यों होता है। निगेटिव एटीट्यूड होने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन तो होता है उनका एक्सपीरियंस खराब है किसी चीज को लेके। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी चीज को लेके खराब है, अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग में उस चीज को लेके अच्छे विचार नहीं आएंगे और आप बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है कि आप निगेटिव एटीट्यूड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, भगवान न करे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको लगेगा कि ट्रेन ही खराब है और आप उस दिन के बाद से शायद ट्रेन में चढ़ने से डरेंगे या ट्रेन के बारे में निगेटिव बना लेंगे ओपिनियन, अपना एटीट्यूड। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि एक बार जो एक्सीडेंट हो गया वो बार बार नहीं होता है। आप चाहे आंकड़े निकालें, चाहे परसेंटेज निकालें, चाहे कुछ भी करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो विचार है वो केवल एक एक्सपीरियंस से बना है। तो पहला रीजन तो एक्सपीरियंस होता है जिससे बनता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारी जो ग्रूमिंग होती है, हमको जो सिखाया जाता है बचपन से लेके आज तक, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हमको ये सिखाया गया कि आपको कोई चीज नहीं मिले तो आप दुखी हो जाओ, आपको अगर लाइफ में हार गए हो तो परेशान हो जाओ, आपके हिसाब से अगर दुनिया में कोई चीज नहीं हो रहा है तो आप रोने लगो, निगेटिव हो जाओ, तो आप ऐसा ही करेंगे। अगर आपने अपने किसी सीनियर को या अपने परिवार में किसी को ऐसा करते देखा है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसके बारे में हम जितनी मर्जी चर्चा कर लें, सही और गलत भी अलग अलग दृष्टिकोण से होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और जो मैंने अपने सारे सीनियरों से सीखा है और जैसा एटीट्यूड के बारे में हमको बताया गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड इंसान दोनों अपने ओपिनियन से बनाता है, लेकिन निगेटिव एटीट्यूड के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आप जिंदगी में दुखी रहते हैं, आप हर चीज में गलती निकालते हैं, आप हर बार कोसते हैं, आप भगवान को, समाज को, सिस्टम को, कंपनी को, हर जगह दुखी रहते हैं। आप
बचपन से हर चीज में दुख अपना प्रकट करते हैं। आपको लगेगा कि आप पैदा ही गलत हो गए, फिर आपको लगेगा कि आपने स्कूल गलत चुन लिया, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, फिर आपको लगेगा कि कॉलेज गलत चुन लिया, फिर आपको लगेगा कि हमने कंपनी गलत चुन ली, यहाँ ये गलत है, यहाँ वो गलत है, फिर आपको लगेगा कि आपकी शादी गलत लड़की से हो गई या गलत इंसान से हो गए, लड़के से हो गए, फिर आपको लगेगा कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। आप हर चीज में निगेटिव देखिएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोचें तो आप ध्यान से सोचिए, जो आदमी पॉजिटिव सोच का होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पैदा होता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, हम अपनी तकदीर यहीं से बनाएंगे। वो ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो कि जिनके पास कोई साधन नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं था, रात में लैंप में लाइट के नीचे पढ़ के, स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ के अपना भविष्य बनाया। कॉलेज गए, टीचर नहीं पढ़ाता था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दिन रात एक कर दिया किसी चीज को समझने के लिए। अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, ट्राई किया, तब जा करके उसको सफलता मिली। लेकिन जिंदगी में कभी उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, अपने पे विश्वास रखा और सब चीजों को पॉजिटिवली लेते चले गए। समस्या आई, उससे घबराए नहीं, उसको चुनौती का सामना किया, उससे लड़े और तब आगे बढ़े। तो हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दोनों में से क्या चूज करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बहुत आसान है प्रॉब्लम से हारना, सबको कोसना, सारे सिस्टम को गलत बोलना, सबको चैलेंज करना, सबको बोलना कि सब खराब है, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत मुश्किल है उसको एक्सेप्ट करना, चुनौती समझ के आगे बढ़ना, स्ट्रगल करना, चुनौतियों से घबराना नहीं। ये सब थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। मुझे किसी ने बताया था कि लाइफ में प्रॉब्लम अगर एक खत्म हो जाएगी ना तो दूसरी एकदम तैयार रहती है आपके आप सामने आने के लिए। तो जो लोग प्रॉब्लम से घबराते हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि प्रॉब्लम तभी खत्म होता है जब लाइफ खत्म हो जाती है। यानी कि प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी। अब अगर आप उससे डरते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो ये आपका सोच है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो है, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, इसके आगे निकलना है, समाधान करना है, लाइफ को आगे लेके जाना है, तो ये भी आपका कॉल है। आप जानते हैं कि हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। हमें पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए क्योंकि निगेटिव रहने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता नहीं है। मान लीजिए आज मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं रोना शुरू कर दूं, मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, मैं हार मान लूं, क्या उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो एटलीस्ट अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, चीजों को अच्छे नजरिए से देखते हैं, तो उसका एक एडवांटेज तो जरूर है कि हमको लाइफ में अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और जब हम अच्छा सोचेंगे ना, तो आप यकीन मान के चलिए प्रॉब्लम भी आपसे दूर भागने लगेगा। उसको लगेगा यार इस आदमी के पास आके तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम में भी मुस्कुराता रहता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको निगेटिव एटीट्यूड से बचने के लिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैंने खुद सीखे हैं, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट थिंग कि निगेटिव लोगों से दूर रहिए। नॉर्मली क्या होता है, आदमी निगेटिव तब होता है जब वो निगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आता है। दुनिया में जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, किसी की तारीफ की जाए या किसी के बारे में अच्छा बोला जाए, वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन जो निगेटिव चीज है, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वो 3 गुना स्पीड से आगे बढ़ती है, 3 times फास्टर। सो इन दैट केस क्या होता है कि हम निगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खींचते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है। न्यूज चैनल पे भी अगर कोई निगेटिव चीज आती है तो हम आराम से रुक के उसको देखते हैं। न्यूज़पेपर पे भी जो निगेटिव चीज आती है हमारा ध्यान उधर ही फोकस करता है। जो पॉजिटिव चीजें हैं हमको लगता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर कोई आदमी आपको बोलता है कि ये खराब है, वो खराब है, किसी की बुराई करता है, उससे दूर रहिए। क्योंकि अगर आज वो आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो ये बात मान लीजिए किसी और के सामने भी आपकी बुराई करेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। दूसरी बात, जो बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं, आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करते, ऐसे लोगों को अपने से बहुत दूर रखिए। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। हमारी समस्या यही है कि हम अपनी जिंदगी और अपनी सोच की बागडोर दूसरे के हाथ में दे देते हैं। हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई कलीग, हमारा कोई सीनियर, वो बताता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो हमको डिमोटिवेट करता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए और निगेटिव लोगों से दूर रखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
मैंने बहुत सारी कंपनियों में ऐसे लोग देखे हैं जो कंपनी को बहुत सुनाते हैं, कंपनी के विपरीत, कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब भी हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है छोड़ के चली जाइए, तो जाते भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बोलते हैं सिर्फ वो किसी और को निगेटिव करने के लिए। तो यदि आप किसी ऐसे लोगों से मिले तो उनको स्पष्ट शब्द में बोले कि देखिए, आपका विचार है, मैंने सुन लिया, अगर आपको इतनी खराब लगती है कंपनी, अगर आपको इतना ही नापसंद है तो आप जा सकते हैं, वो फिर आपके पास मुड़ के कभी नहीं है। सो मेरा फर्स्ट जो आपको मंत्र है पॉजिटिव रहने का, वो ये है कि निगेटिव लोगों से जितना दूर हो सकता है रहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ आपका कोई रिलेशन बिगाड़ दीजिए, लेकिन उनकी बातों को दिमाग से दिल तक पहुंचने मत दीजिए। उनको इस कान से सुन के इस कान से निकालने के लिए जो हमें बचपन में सिखाया गया था, वो आप फॉलो कीजिए। सेकेंड चीज जो हम कहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी मिलता है उसको, उसके बारे में अच्छा सोचिए। वो भगवान की देन है, वो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए सबका जो आपको ये मिला। क्योंकि आज आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, इंसान की जो चाहत है उसका कोई एंड नहीं है। आदमी को एक चीज मिलता है, फिर दूसरा चाहिए, दूसरा मिलता है, तीसरा चाहिए। तो कई बार हमको लगता है कि हमारे पास जो है वो बहुत कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो है उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर हम उन चीजों की वैल्यू करेंगे जो हमको भगवान ने दिया है, या हमारे साथी, हमारे पेरेंट्स, सब ने मिलकर दिया, हमारे दोस्तों ने दिया है, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। यकीन मानिए, आज हम कहते हैं कि हमको मंथली सैलरी मिलती है, ये कौन सी बड़ी बात है, हर कंपनी में मंथली सैलरी मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कंपनी में मंथली सैलरी मिलती है, टाइम पे मिलती है, तो आप गलत सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें सैलरी 15 से 20 तारीख को आती है, पिछले महीने की सैलरी, वो भी गारंटी नहीं रहता कितनी मिलेगी। तो हम तो उससे बेटर कंडीशन में है। हम बोलते हैं कि हमारे पास, हमको खाने में ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, हमको खाना अच्छा नहीं लगता। आप भी इस बात को जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम हमेशा कंपैरिजन करने के लिए हम ये क्यों सोचते हैं कि हमको जो नहीं मिला उसी के पीछे भागे। एस्पिरेशन करना अलग बात है कि हमको वहां पहुंचना है, लेकिन दुख प्रकट करना कि हम यहां हैं और हमको यहां जाना है, ये बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो हम रो रहे हैं कि भाई ये कभी नहीं हो सकता, अब हम क्या करें, हमारी जिंदगी बेकार है, ये गलत है। हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका एस्पिरेशन हमारे लेवल तक भी पहुंचना है। तो यकीनन हमारे साथ एक बहुत बड़ी, तो हमारा दुर्भाग्य है हमारा, कि हमको जो चीज मिलता है हमको उसकी वैल्यू नहीं है। हमको लगता है ये तो मिलना ही था, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, कई तो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वहां जो आपके पहुंच से बाहर है उसके लिए केवल रोना कि मेरे पहुंच से बाहर है, ये कब मिलेगा, ये क्यों नहीं मिला, बाकियों को तो मिल रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये हमारी सोच ही गलत है। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसान एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर चीज पॉसिबल कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल इंसान ने करके दिखाया है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन हार मत मानिए। अगर आज आप कोई चीज करते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हमको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपको यही है, जो मेरा चौथा पॉइंट है, कि कीप ट्राइंग। हमेशा कोशिश करते रहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी रिजल्ट मिलता है। एक बार में हम सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, अब हमको उसका ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, नहीं पॉसिबल है, वो होता ही नहीं है। हो सकता है किसी आदमी को किसी लेवल तक पहुंचने में, वो जो चाहता है उसको पाने के लिए लगातार बार बार मेहनत करना पड़े, तो करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे हमारी आजादी है जो हमको 1947 में मिली थी, उसके लिए 100 साल पहले से काम चालू हो गया था। तो अगर लोग ये सोचते कि पता नहीं आजादी मिलेगी ही नहीं, निगेटिव हो जाते, छोड़ो यार अंग्रेजों को ही राज करने दो, तो हम आज यहां नहीं होते। सो स्ट्रगल लाइफ में करते रहना चाहिए। अगर एक बार हमको कोई चीज नहीं मिली तो हमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट टाइम। लाइफ ऐसी ही है। क्या पता जिस टाइम आप छोड़ रहे हो, उसी के अगले बार जब आप गिव अप करते हैं, उसी के अगला चांस में आपका नाम लिखा हो सकता है तब आपको उसका फल मिले।
दिस इज द नेक्स्ट जो मैं आपको कहना चाहता, दिस इज द पॉइंट। और सबसे अंत में मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर गलती निकालते रहते हैं। ये गलत है, वो गलत है, सिस्टम गलत है, ये आदमी गलत है, मेरा बॉस गलत है, मेरी टीम मेंबर का ये मेंबर गलत है, ये गलत है। हमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जिंदगी पूरी की पूरी केवल एक ही कहानी है, आप क्या सीखते हो, आप क्या करते हो, आप क्या बनते हो। उसमें हमारी गलती ये होती है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, हम अपने आप को जो हमारे अंदर झांक के देखने का काम है वो नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। आप हमेशा एक चीज याद रखिए, आपके साथ जो भी कुछ होता है उसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं हमारे अचीवमेंट और हमारे फेलियर के लिए। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कहीं और है, हमको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हमको सुधार करने की जरूरत है। जिस दिन हम ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे ना, जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करने लगेंगे, हमको अपने ऊपर ये भरोसा हो जाएगा, हमको विश्वास हो जाएगा कि हमारी गलती है और हम ठीक कर सकते हैं, उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, अंत में मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एटीट्यूड जिंदगी भर लेके चलना चाहता है। मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो आप सीख भी सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आप न सीखना चाहेंगे, न कुछ करना चाहेंगे, केवल आप दूसरों को कोसेंगे, कभी सिस्टम को, कभी लोगों को, कभी किसी चीज को, और अंत में आप बोलेंगे कि भाई हमारी जिंदगी खराब थी, हमारी किस्मत खराब थी। तो बेटर यही है कि हम ये चीज को ध्यान से समझें और पॉजिटिव रहें। और सबसे बड़ी बात ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी। आज है एक प्रॉब्लम, वो खत्म, कल दूसरी प्रॉब्लम, वो खत्म, फिर तीसरी प्रॉब्लम। सो अपने आप को कभी भी ये मत सोचिएगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने के बाद दूसरी प्रॉब्लम रहती है, तो आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। ये ऐसे ही जिंदगी चलती है। कीप ट्राइंग और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स आपको देख के ही दूर से नमस्ते कर देगी। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे किसी और सेशन में, किसी और टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।